प्रतिष्ठा तो तभी उनको मिला था जब उनका जन्म हुआ था। आज तो उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उनका गृह प्रवेश हो रहा है, उनका घर नया बना है, क्योंकि भगवान राम जो है कभी इस धरती से गए नहीं। मंदिर में घंटी बजता है तो पाखंडता है, पैरवा कटतो तो मंदिर जेबा की हॉस्पिटल। तुम्हारा बाप का लगा है, किसी नेता का या किसी का पैसा नहीं लगा है, ये मंदिर चंदा से बन रहा है। मतलब राजनीति का जो दौर चल रहा है वो आज से तो नहीं है, राजनीति तो बहुत सालों से चल रहा है। तो पहले भी बहुतों को मौका मिला, कहाँ कोई नहीं ले आया, वो भी ला सकते थे, क्यों नहीं ले आए, वो भी वोट मांगते हैं, हम उनको भी दे देते। आज जो किसी पर से विश्वास उठ गया है वो किस लिए, इसीलिए ना कि वो अगर अपना साहस नहीं दिखाए, बल नहीं दिखाए, तो उन पर से हम विश्वास उठा लिए। जो साहस दिखाया, जो बल दिखाया, उसका नाम जरूर लेंगे। अरे राम जी का साला है, पूरे निराला है, हमको नौता बहनों ही देगा। हाँ, हम कुटुम्ब के यहाँ जा रहे हैं जी, हम मिथिला से हैं, गजब बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वहाँ, कुछ लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइन। आज हम हैं कुशीनगर में, एक ऐसे पावन धरती पे जहाँ पे दो लोग मिथिला से अहिल्या स्थान से अयोध्या ठंडी की यात्रा कर रहे हैं, वो भी लेट करके। डंडी वाली हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से, किस तरह से, इनका नाम क्या है और भगवान से किस तरह का स्नेह रखते हैं ये, और कहाँ तक, कब तक पहुँचने का इनकी प्रक्रिया है। और इनका कहना है कि हम भगवान राम जन्म के जो स्थान पे जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम उसी के उपलक्ष्य में जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनका नाम क्या पड़ेगा, नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा, मंदिर पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग हमें राम जी के नाम से पुकारते हैं। और हम मिथिला के अहिल्या स्थान से निकले हैं, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी अपने चरण के धूल से अहिल्या माता का उद्धार किया था। वहीं पर हम सेवा देते हैं, नौकर के रूप में, सेवक महंत के रूप में वहीं सेवा देते हैं। और वहीं से हम लोग निकले हैं अयोध्या के लिए। और अयोध्या के लिए हम निकले हैं 24/10/2023 को, विजयदशमी के दिन, दुर्गा पूजा के भसावन के दिन हम वहां से निकले हैं। और अभी हमारा तीसरा महीना पुरने वाला है। 3 महीना से हम लगातार दंड देते आ रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जिस दिन हम रुके। इसे दंडात्मक यात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये बता। दंड प्रणाम कहते हैं, दंड दे के प्रणाम करके फिर आगे बढ़ना जी। ये कब से आप निकले हैं? दुर्गा पूजा के भसान से 24 अक्टूबर से निकले। 24 अक्टूबर से निकले, कब तक पहुंचने का आशा रख रहे हैं आप, कब तक पहुंच जाएंगे आप? सबसे पहले निकले हैं, सबसे बाद में जाएंगे रामलला, हम आएंगे, होली वहीं मनाएंगे, होली वहाँ खेलेंगे। अच्छा, होली मतलब खेलेंगे आप वहीं पे? ये ससुराल वाले हैं ना, तो ससुराल वाले वहीं हमारे यहाँ के वो जमाई हैं रामलला, तो होली वहाँ खेलेंगे, वहीं पे होली मनाएंगे। ये साथ में कौन है महिला? ये हमारी धर्मपत्नी है और ये अहिल्या माता के मुख्य पुजारी हैं, जो वहाँ महिला पुजारी होती है, वो ये मुख्य पुजारी है वहाँ के। बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा हम बात करेंगे, इनकी पत्नी है, इनसे देखते हैं ये क्या कहती हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम सभी सनातन प्रेमियों को। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा और किशोरी जी है। क्या कहना चाहेंगी, ये जो दंडात्मक यात्रा जो कर रही हैं आप, प्रणाम यात्रा, इसको कैसा लग रहा है करने में? प्रभु श्री राम से इतना स्नेह, इतना प्यार आपके दिन में ये कब से है, कब से आप भगवान के प्रति इतना आस्था रखती हैं, कैसे, थोड़ा सा ये बताइए, कुछ दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं आप इसको? राम जी के प्रति हर प्रत्येक सनातनी को उतना ही आस्था है जितना हम रखते हैं, और सब उनसे उतना ही प्यार करते हैं। खुशी एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा है कि जो 14 वर्षों का उनको वनवास मिला था पिता के वचन के अनुसार, वो तो वचन दिया गया था इसलिए मिला था, लेकिन आज जो उनको 500 वर्षों का वनवास मिला है वो हमारे कर्मों के द्वारा उनको मिला है। तो उसके बाद जब उनका हक उनको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के परिवार में किसी चीज़ का झगड़ा हो या केस लोग कर देते हैं एक दूसरे पे, उसमें अगर जीतते हैं तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं। किसी के घर में अगर घर नया बन जाए तो लोग बहुत खुशी मनाता है। किसी का जन्म हो तो लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन जो दुनिया को उनका हक दिलाते हैं, उनको अपना हक नहीं मिला था, आज उनको उनका हक मिल गया है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है, और जो बीता हुआ कल है, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है।
जो तंबू में रहे हैं राम जी, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। बहुत दुख का दिन था वो, अब लेकिन बीत गया है। अब बहुत खुशी का दिन आया है पूरे हिंदू वर्ष के लिए। तो इसलिए सभी से कहना चाहेंगे कि सभी सनातनी जो राम जी के प्रति अपना आस्था रखते हैं, वो ये ना चाहें कि हम 22 तारीख को उनके दरबार में पहुंच के ही खुशी मनाएं। नहीं, अपने आप में जहां हैं आप, वहीं पे सभी खुशी मनाइए अच्छे से। जैसे अनेक त्योहारों में होली, दिवाली, दीपावली जो भी मनाते हैं, दशहरा, उसमें जैसे आप उत्सव मनाते हैं वैसे ही उस दिन मनाइए, क्योंकि जो हमारे सालों का त्यौहार होता है वो उसी दिन मन जाएगा। क्योंकि होली भी मनाते हैं तो असत्य पे जीत होती है सत्य की, तो मनाते हैं। और दिवाली भी है तो राम जी वनवास काट के जब अयोध्या वापस लौटे थे तो मनाया जाता था। तो सब त्यौहार उसी दिन है, सब लोग अपने स्थान पे ही रह के उस दिन त्यौहार मनाइएगा, यही सबसे अनुरोध करते हैं। अच्छा मैम, आप मिथिला से हैं, मिथिला के बारे में कुछ बताइए। आप मिथिला के बारे में कुछ बताइए, और बेसिकली थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। जैसे भैया बता रहे थे कि ये आप किसी मंदिर के पुजारी हैं जी। पहले तो मिथिला के बारे में बता दे। मिथिला वो पावन धरती है जहाँ पे जगत जननी माता जानकी का जन्म हुआ, और जो विश्व विधाता राम जी को कहते हैं लोग कि सबके कर्मदाता वही हैं, तो उनको भी, वो भी अधूरे थे अपने जीवन में, जो जाके मिथिला क्षेत्र में ही पूरे हुए माता जानकी को पा करके। तो माता जानकी का विवाह स्थली राम जी का वहीं है, मिथिला क्षेत्र में ही। और जो लोग कहते हैं कहीं पे जाके हम लोग नौकरी करते हैं कि हमें 2 रोटी मिले तो हम खाएंगे, वैसे ही उसी प्रकार भगवान शिव जो हैं सो कवि कोकिल विद्यापति जी के घर पे जाके नौकरी किए हैं। वो स्थान भी मिथिला क्षेत्र में ही आता है जहां महादेव नौकरी किए हैं। और जैसे कि अभी आपके कुशीनगर जिला में है जहां पे भगवान बुद्ध का शांत स्थली है, जहां पे उनका निधन हुआ था। उनको विद्या अध्ययन भी बिहार में ही हुआ है, जो कि गया जिले में पड़ता है, वो भी बिहार में ही है। तो मिथिला बहुत पावन धरती है, बहुत ही शांति मिलता है वहाँ पे आके। सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहेंगे कि अगर कुछ पल मतलब शांति से बिताना चाहते हैं तो कभी मिथिला में आइए, बहुत प्रेम मिलेगा और बहुत शांति मिलेगा। और हमारे बारे में पूछे हैं तो हम उस स्थान से हैं जहाँ पे श्री रामचंद्र अपने पावन चरणों के धूलि से माता अहिल्या का उद्धार किए थे। जो माता अहिल्या देवताओं के राजा इंद्र के छल के कारण अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित हुई थी, और भगवान राम जी के चरण के स्पर्श और धूल के द्वारा उनका उद्धार हुआ। वहीं से हम हैं। अहिल्या माता ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, और क्योंकि पुरुष के कारण, पुरुष के द्वारा उनको श्राप मिला था, और जिस पुरुष ने उनका उद्धार किया भगवान श्री राम ने, उन्होंने भी उनको स्पर्श नहीं किया था, उनके चरण के धूलि से उनका उद्धार हुआ था। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, उनके चरण कमलों के रज से उनका उद्धार हो गया था। इसके कारण सदियों से होते जो आ रहा है कि वहाँ पे कोई भी पुरुष उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसके कारण वहाँ पे महिला ही पुजारी के रूप में विशेषतः चुनी जाती हैं, और पुरुष जो वहाँ पे जाते हैं श्रद्धालु, वो उनको या तो माता के रूप में प्रणाम करेंगे, नहीं तो बहन के, नहीं तो मतलब जो भी रिश्ता उनसे बनाए, लेकिन माता बहन बेटी के रूप में ही उनको प्रणाम कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। बाकी उनका विशेष पूजा महिला ही करती है। पूजा महिला ही जी। जो 500 साढ़े 500 वर्षों के बाद ये जो न्याय आया है, ये राम मंदिर के फिर से पुनर्निर्माण हो रहे हैं, राम मंदिर में फिर से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को आएंगे, ये कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए। आप तो पुजारी हैं, आप तो पूजा भी करती हैं, आपने बताया है कि काफ़ी वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम टेंट में रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम आपको बता दिए हैं कि इससे दुखदाई पल कोई नहीं था जब भगवान श्री राम, जो जगत को सबका हक दिलाते हैं पूरे विश्व को, और सभी को जो हक दिलाते हैं उनको अपना हक नहीं मिला था, वो तंबू के घर में थे। विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ प्रभु राम को पूजा नहीं जाता होगा, और हर जगह उनका मंदिर होगा जहाँ हम और आप सभी सनातन प्रेमी हैं। घर में भी अगर राम जी का पूजा करते हैं तो छोटा सा एक मंदिर बना लेते हैं कोने में, और घर का किसी भी कोना, कोई भी कोना उतना सजा नहीं होता है जितना सजा हुआ हमारा भगवान का घर होता है। या तो जो जगह में सक्षम है वो एक घर ही बना लेते हैं पूजा के लिए, अगर घर नहीं है तो लकड़ी का, आजकल टाइल्स मार्बल हर तरह का मिलता है, किसी भी तरह का एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, और उसको इतना अच्छे से सजाते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से निकले तो पहले भगवान को प्रणाम करे, और जब घर में जाए तो भगवान को प्रणाम करे। तो जहाँ पे हर जगह उनका मंदिर था, और सोचने की बात है जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ उनका घर नहीं था, वो घर में नहीं थे, तंबू में थे।
तो इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है कि आज उनको उनका हक मिल गया है। और जहाँ प्राण प्रतिष्ठा लोग कहते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा तो तभी उनको मिला था जब उनका जन्म हुआ था। आज तो उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उनका गृह प्रवेश हो रहा है, उनका घर नया बना है। क्योंकि भगवान राम जो हैं कभी इस धरती से गए नहीं, जब तक थे तभी ना सभी सनातनी जागे थे, जो सबको ऐसा लग रहा था, लड़ रहे थे इतने दिनों से कि हाँ हमारे प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। तो किसी का नया घर बनता है तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उनका प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि किसी जीव के शरीर में उसका प्राण आ जाना। तो उनका जन्म, जब मनुष्य का जन्म होता है तभी उसके शरीर में प्राण आ जाता है। तो विश्व के हर एक कोने में, हर एक तिनके में भगवान राम बसते हैं, तो प्राण तो उनका था ही। अभी उनका प्रतिष्ठा मिल रहा है उनको, उनका घर उनको मिल रहा है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का पल है। इसको जी लीजिए, इनको जितना जीना है, क्योंकि जो इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा कि हमारे पूर्वज जो थे उन्हीं के ज़माने में भगवान श्री राम का घर बना था। बहुत खुशी का दिन है सभी सनातन प्रेमी। अच्छा मैम, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी थोड़ा सा बड़ा ही पॉलिटिकल पे बात करना जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल का बात करते हैं वो करते हैं, उनको अपना रोटी सेकना होता है तो पॉलिटिकल का बात करते हैं। मैम बड़ा ही मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें ये बड़ा ही धर्म के नाम पर के बीजेपी वोट मांग रही है, इनका एजेंडा नहीं था, कुछ तरह के विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि बीजेपी वोट मांग रही है, बीजेपी को अभी 5 साल में मिल गया है मौका। चलिए हम मानते हैं कि इनको मौका मिल गया तो ये अपना वोट मांग रही है, इससे पहले किसी और को भी मिला था। जो अभी जो मतलब राजनीति का जो दौर चल रहा है वो आज से तो नहीं है, राजनीति तो बहुत सालों से चल रहा है। तो पहले भी बहुतों को मौका मिला, कहाँ कोई नहीं ले आया। वो भी ला सकते थे, क्यों नहीं ले आए, वो भी वोट मांगते, हम उनको भी दे देते। आज जो किसी पर से विश्वास उठ गया है वो किस लिए, इसीलिए ना कि वो अगर अपना साहस नहीं दिखाए, बल नहीं दिखाए, तो उन पर से हम विश्वास उठा लिए। जो साहस दिखाया, जो बल दिखाया, उसका नाम जरूर लेंगे। वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या भगवा रंग। आज हम लोग भगवा रंग पहनते हैं तो लोग कहता है कि बीजेपी है, नहीं, ये सनातनी का पहचान है। भगवा रंग पूरे सनातन का पहचान है। इसको बीजेपी या आरजेडी से मत बांटिए। जो आरजेडी या बीजेपी है वो आप लोग बनाए हैं, सनातनी सब जन्म लिए हैं, सनातन एक है। एक बन के सब लोग रहिए, इसमें राजनीति का रोटी मत सेकिए, जिसको जीतना। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, आप जैसे इतने कठिन परिश्रम कर रही हैं, आप काफ़ी टाइम से निकली हुई हैं, एक बात बताइए, राम जी इस बीच आपके सपने उपने में आए थे कि नहीं आए थे? भगवान जिसके कन कन में बसते हैं उसको सपना देने का कोई जरूरी नहीं पड़ता अच्छा है। एक आरजेडी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि राम जी हमारे सपने में आए थे और उन्होंने बोला है कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। सब तो झूठ में परेशान है सब। हम रामलला जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाला उस दिन हम नहीं जाएंगे, हमारे सपने में राम जी आएंगे। इस पे क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो इतना पापी है कि अगर राम जी को देख लिया उसके बाद भी अगर उसके मुंह से कोई वचन निकल रहा है तो वो बड़ा पापी है और वो झूठ बोल रहा है। भगवान राम को देखने के बाद या उनको एहसास करने के बाद किसी के मुंह में शब्द नहीं रह जाएगा बोलने के लिए, उसको शब्द की कमी हो जाएगी कि काश भगवान कुछ और शब्द बनाए रहते तो हम कुछ अच्छा बोलते। तो जब अच्छा बोल नहीं सकता है तो भगवान राम उनको क्या मिलेंगे? भगवान राम तो उसको दूर दूर तक दर्शन नहीं देंगे। और जहाँ तक भगवान राम, तो राम वहाँ आने का जो बात है वो कभी वहाँ से गए ही नहीं थे जो आने का मौका मिलेगा उनको। वो हमेशा से वहाँ हैं और आज उनको हक मिल रहा है उनका। वो आ नहीं रहे, वो हमेशा से वहाँ है। आता वो है जो चला जाता है, जो गया ही नहीं वो आएगा कैसे? तो हम ये लोग जो कह रहे हैं सपने में आए थे, इनका मतलब ये झूठ बोल रहा है। कहने वाले बहुत तरह की बात कहते हैं, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कहने वाले बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर क्यों बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ, पैर कटेगा तो कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, पंडित के पास जाओगे? भी आरजेडी के ही लोग। हाँ, आरजेडी बीजेपी हम नहीं कह रहे हैं लोग, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा कि पुजारी 10 रुपया मांगेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे पूरे ब्राह्मण से और जो भी मतलब पूजा पाठ में निष्ठा रखते हैं वो, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उसके पिता का देहांत हो तो उसके घर मत जाइएगा। और अगर चले भी गए और भोजन कर भी लिए तो उससे दक्षिणा लीजिएगा मत, उसके मुंह पे फेंक के आइएगा। जैसे किसी भिखारी को भीख देते हैं कि काश मतलब इसको हम 10 रुपया दे देंगे तो कुछ खा लेगा, वैसे ही उसके यहाँ खाइएगा नहीं, लेकिन उसको दे के जरूर आ जाइएगा कि उससे वो धनिक बन जाए। जो गरीब है और जिसका घटिया सोच है वही ऐसा कर रहा है, नहीं तो जाके बैठे या फिर इस रास्ते पे 2 दिन बैठ के देख ले कि कितनों को रोजगार मिल रहा है। और क्या ये सब जितना बन रहा है, आज अयोध्या राम मंदिर बना है तो इतना लोग
जो वहाँ खट रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, क्योंकि ये रास्ता बनेगा तो लोग इधर से दर्शन करने जाएंगे, और जो मजदूर उसमें खट रहे हैं उनके भी परिवार चलते होंगे कहीं ना कहीं। जो वहाँ फूल बेच के, कोई टोकरी लेके फूल बेच रहा होगा, उसका भी परिवार पल रहा होगा। एक आदमी कमाता है तो 10 लोग खाते हैं। तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको बस खुशी मनाना है कि हमारे प्रभु श्री राम। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। थोड़ा एक और क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, आप पुजारी हैं, आप कह रहे थे कि जब घंटी बजती है तो कैसा फील होता है, क्या संदेश देता है वो भक्तों के लिए, जो सनातनी है उनको लगे, क्या ऐसा संदेश देता है? देखिए, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए वो। आप बताइए, जब घंटी बजती है मंदिर में तो क्या फील होता है, वो क्या संदेश देती है वो जनता को, फिर से भक्तों को क्या संदेश देती है? अभी तो घंटी बजा था, आप तो देखे कि ऐसा ही घंटी बजता है। तो कुछ लोग जो है ना, पागल वाला घंटी बजाता है। और नहीं, जैसे आरजेडी के लालू प्रसाद और राबड़ी यादव के घर के सामने एक पोस्टर पे लिखा था, हाँ, कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो पाखंडता और अंधविश्वास का ये प्रकाश फैलाती है। इस तरह का कुछ टिप्पणियां किए गए थे। इस आप मंदिर से हैं, क्या लगता है घंटी जब बजती है तो क्या संदेश देती है, क्या ऐसा अंधकार फैलाती है वो? पहले तो उनको ये बात जानना चाहिए, पहले वो धर्म के प्रति बुक उल्टा कर देखे कि घंटी का ध्वनि का क्या आवाज़ है, शंख का ध्वनि का क्या आवाज़ है, पहले वो जाने। घंटी जो है सो एक शक्ति ऊर्जावान आवाज़ देती है। घंटी ऐसा आवाज़ है कि आपको ऊर्जा महसूस करेगा। शंख कहते हैं लोग, शंख बाजे काल भागे। जब शंख बजता है, आरती होता है तो काल दूर भागता है। और वो जिसके घर में खुद शंख ना बजे तो उसको तो वो तो खुद काल है, वो तो खुद काल है जो ऐसा बोल रहा है। और कहीं ना कहीं वो काल है। और आप हर वक्त देखे होइएगा कि काल का कभी ना कभी अंत हुआ है, तो सबका अंत है, उसका भी अंत हो जाएगा। अंत तो सबका होना, हाँ, ये मृत्यु लोक ही है। हाँ। आप बताइए, जो अंधकार फैलाता है, ऐसे बताइए। वो लोग मूर्ख हैं। अभी तो कहे हैं हमारे पुजारी जी की हॉस्पिटल, और आप पूछ रहे थे हॉस्पिटल और मंदिर के बारे में। हम कहना चाहेंगे कि बिहार में सबसे पहले विद्यालय होना चाहिए अच्छा, और माननीय लोग उसमें जाके पढ़े और कुछ ज्ञान प्राप्त करे, इसके बाद माइक पर कुछ बोले। क्योंकि हम तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो एक नौकर हैं मंदिर के, हम एक नौकर हैं मंदिर के। और हम कहना चाहते हैं बिहार के माननीय साहब से कि पहले अच्छा स्कूल बनाइए और उसमें जाके पढ़िए, जो कि ज्ञान मिल जाए, और अच्छा शब्द माइक पर बोलिए कि आपको पब्लिक को अच्छा लगे। ये दो बात आपका बहुत जहरीला निकल गया कि मंदिर में घंटी बजता है तो पाखंडता है, पैरवा कटतो तो मंदिर जेबा के हॉस्पिटल। तुम्हारा बाप का लगा है, किसी नेता का या किसी का पैसा नहीं लगा है। ये मंदिर चंदा से बन रहा है और चंदा के ब्याज से बन रहा है। हम कहना चाहते हैं उनसे, हम उसके सामने वो आदमी बैठे और हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई गया होगा तो सहयोग मांगने गया होगा, ना कि कहा होगा कि आप मंदिर बना दीजिए। ये मंदिर जो है ये आस्था से बन रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं वो व्यक्ति को जो घर घर जाके और 10 रुपया 20 रुपया सारा कूपन बना था और वो इकट्ठा किया पैसा और वहाँ जमा किया है। और कौन कह रहा है कि मंदिर बना दिया है, पैसा पूरा मंदिर में लगा दिया है। पता है, होना चाहिए कि जो पैसा वहाँ पहुँचा है 40% मंदिर का काम उनका ब्याज से हो गया है, उनको क्या पता है। और 5 साल के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर में अयोध्या तो पूरा एकदम सज जाएगा सोने से, 5 साल में पूरा यूपी सज जाएगा। आप कहिएगा कि एक बाबा बोले थे 5 साल के अंदर में। और 25 में बहुत बड़ा भव्य मंदिर हमारे सीतामढ़ी पुनौरा धाम में भी बनेगा, माँ जानकी के स्थान पर, जहाँ माँ जानकी जन्म लिए हैं। 25 में वो भी बन जाएगा। और जैसे अभी भगवा इधर जा रहा है वैसे भगवा इधर जाएगा। हाँ, देखिए ना, अभी बहुत कुछ होगा। कहा जा रहा है भगवा वाले बीजेपी के हैं, जितने भी भगवाधारी दिखते हैं सब बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाला और आरजेडी वाले, सपा वाले, जो भी नेतागिरी हैं वो अच्छा कोई काम कर दे तो वो है, वो लोग कह रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का काम है कहना। बीजेपी भगवा रंग जो है, भगवा रंग जो है वो भगवान का है, संतों का है, सनातनियों का है भगवा रंग, इसीलिए भगवा रंग है। वो जो कह रहा है
आने। हम तो आपको भी टाइम दिए थे 70 साल। 70 साल में आप क्या कर लिए? 70 साल आपका भी तो टाइम था। 70 साल में कौन सा घंटी बजा जो आपका दिन खराब था, जो मंदिर नहीं बना? कहते ताला तो हम नहीं खुलवाया था। अरे वो क्या खुलवाएगा? ताला खुलवाता तो आज वो हम उनके साले हैं राम जी के लिए। हम मिथिला से हैं, राम जी के साले हैं, तो ताला वो कैसे खुलवा देगा? वो झूठ बोलता है, वो सब कुछ नहीं, वो सब अपना एक नाटक बना रहा है और कहीं ना कहीं वो अपना रोटी सेक रहा है कि मेरा फिर मौका मिले, ये वो वगैरह वगैरह सब बोलते रहता है। वो सब देखिए, अब कोई मुद्दा है नहीं, अब कुछ मुद्दा है नहीं। अब तो वो समझ चुका है राम अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। राम अयोध्या सज गया है और काशी मथुरा में भी मंदिर बनेगा कि जानकी माता का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। उनको कान खोल के कह देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बनने जा रहा है, केतवलिया में जी। 270 फीट का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका 3600 तो केवल पिलरे पड़ा है। धन्यवाद देना चाहते हैं हनुमान ट्रस्ट के हमारे परम आदरणीय जो कि कुणाल जी हैं। कुणाल जी वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, और विश्व का बड़ा मंदिर बनने जा रहा है बिहार में। तो कहीं ना कहीं धर्म का जागरूक हुआ है, तो जो धर्म को दबाए हुआ था उसको तो थोड़ा देखिएगा, 22 तारीख के बाद खुजली का दवा ज़्यादा बिकेगा। काहे खुजली का दवा बिकेगा? अरे 22 तारीख के बाद बहुत लोगों को खुजली ज्यादा हो जाएगा, नोचनी, वो सब घर पकड़ लेगा। 22 तारीख जब श्री राम लला आएंगे और देखिएगा कितना आदमी को सपना में जो आ रहा था वो घर से रजाई में नहीं निकलेंगे, देख खुजली आएंगे या बोलेंगे चला सब जल्दी ला के आओ खुजली का दवा, हमको अब जलने लगा है। तो बहुत को जल रहा है, ये सब कहा। अच्छा, आपको न्योता तो मिला था जाने के लिए? अरे राम जी का साला है, पूरे निराला है, हमको न्योता बहनों ही देगा। हाँ, हम कुटुम्ब के यहाँ जा रहे हैं जी, हम मिथिला से हैं, गजब बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि न्योता गया तो लोग जा नहीं रहे हैं। हाँ, अरे देखिए, जिसको भाग मिलेगा वही तो जाएंगे। ब्राह्मण को न्योता मिलता है तो दही चूड़ा इतना खाते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, न्योता मिला है और कुटुम्ब हमारी बहना का घर सज रहा है, तो वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे यहाँ जाएंगे जहाँ तुम कहेगा कि दक्षिणा के लोभ से आ गया ब्राह्मण। अरे तुम्हारे जैसे यहाँ नहीं जाएंगे। हम अपने बहना और अपने कुटुम्ब के यहाँ जा रहे हैं, रामलला के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख का उनका दरबार सज रहा है, इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं। अभी देखिए कि इधर से भी कोई डीजे उजे बज के आ रहा है, जय श्री राम का नारा लग के। जिधर चलते हैं उधर नारा लग जाता है, उधर गूंज उठता है। हाँ, घर घर भगवा छा गया है और राम राज गरज के आ गया है। अब नहीं गलेगा किसी का दाल, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को बैठ रहे हैं दशरी मर्यादा दशरथ का लाल। अब किसी का दाल गलने वाला नहीं। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि जब राम राज आएगा तो मनुवादी हो जाएगा। जी, आप हमको नेता बना दीजिएगा, हमको दंड देना है जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बात करके अच्छा लगा।